हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी दोस्त फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। बट इस बार की मेरी वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए है, स्पेशली मम्मियों के लिए है। मुझसे बहुत मम्मियाँ मिलती हैं और वो मुझे बोलती हैं कि बच्चों के ऊपर गुस्सा आ जाता है, किसी चीज़ का गुस्सा होता है, किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है और वो बच्चों के ऊपर निकल जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुस्से में बच्चों के ऊपर हाथ उठ जाता है और इस वजह से वो और परेशान हो जाती है और चिड़चिड़ी हो जाती हैं और ऐसे ही चलता रहता है। इस वजह से बच्चे भी मम्मी पापा से थोड़े से कटे कटे रहने लगते हैं। वो भी हर चीज अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बहुत सारी बातें बताई जो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बातों को उन्होंने फॉलो किया, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और इससे उनको बहुत फायदा हुआ। तो उन्हीं में से मैं कुछ बातों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोग भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों की लाइफ में भी अच्छा होगा और आपका भी आपके बच्चों के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा और आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए आपको कुछ बातें बताती हूँ। तो शुरू करते हैं हम कुछ स्पेशल बातें आपके साथ आपके एंगर मैनेजमेंट के लिए और आपके बच्चे के साथ अच्छे बॉन्डिंग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, सी योर किड्स फेस एंड प्रॉमिस टू योर सेल्फ। गुस्सा नहीं करना है। जी हाँ, मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको अपने बच्चे का चेहरा याद करना है, उसका स्माइलिंग फेस याद करना है। अगर वो आपके पास है तो उसको देखिए, आपके पास लेटा हो तो उसको देखिए, उसका फेस को देखिए और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आज आप गुस्सा नहीं करेंगी। ये छोटी सी बात है बट ये आपको पूरे दिन इतनी पॉजिटिविटी देगी, आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील कराएगी और आपको एक रीज़न देगी कि खुश रहें पूरे दिन। आपको ये बहुत ही छोटी बातें ही कभी कभी हमें बहुत ही मतलब बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। ये छोटी सी बात आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेंगी दिन भर अपने बच्चे के लिए कुछ करने के लिए। उस पे ऊपर गुस्सा ना करें, हमेशा आपको ऐसा ही मोटिवेट करती रहेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले डेली आपको सुबह उठते ही अपने बच्चे के चेहरे को याद करना है, उसके स्माइलिंग फेस को याद करना है और खुद से प्रॉमिस करना है कि नहीं, आज आप उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखना है वो ये, मेक योर किड योर प्रायोरिटी। दूसरों की वजह से उसे अनदेखा ना करें। जी हाँ, बहुत सारी मम्मियों का ऐसा होता है कि वो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड, इन सब में इतनी बिजी हो जाती है, उनको खुश करने में इतनी बिजी हो जाती है कि जो उनके लाइफ की प्रायोरिटी होती है उसको वो लोग सेकेंडरी कर देते हैं। जी हाँ, हम अपने बच्चों को ही अनदेखा करने लगते हैं, अपने रिलेटिव्स भी और अपने गेस्ट सबको खुश करने के चक्कर में। तो ये हमें नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा बच्चा है वो हमारे लाइफ में प्राइमरी है, बाकी सब सेकेंडरी है। हमें उसको कुछ भी ऐसा फील नहीं करवाना है कि वो इग्नोर फील करे या फिर थोड़ा सा भी नेग्लेक्टेड फील करे, क्योंकि ये जो बचपन का एज होता है ना, 5 to 10 years का, ये स्पेशली वैसे 5 to 10 क्या 3-4 साल के बाद से ही बच्चों का ऐसा एज हो जाता है कि आप उनका कुछ भी आपकी बात उनको पिंच कर जाएंगी। स्पेशली 10 साल तक बच्चों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। आपको बहुत ध्यान से कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ ही बात करना पड़ेगा। उनका ये बहुत ही वल्नरेबल एज होता है, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप उनको फील करवाएं कि वो आपके लाइफ में प्रायोरिटी है। आप दूसरों को कोई बात नहीं देखा कर दीजिए, हर को आप खुश नहीं रख सकती हैं। आपको जो खुश रखना है वो आपको अपने बच्चे के खुश रखना है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको अपने पेरेंट्स की बातों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप उनके ऊपर अपना पूरा अटेंशन दीजिए। वो आपकी प्रायोरिटी है, प्राइमरी वो है, बाकी सब सेकेंडरी है। ये हमेशा ध्यान में रखिए आप। जो तीसरा बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जी हाँ, आप अपना ख्याल रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं अमूमन कि मम्मियाँ अपने घर में सब में बच्चों में इतनी बिजी हो जाती है कि अपना ही ख्याल नहीं रखती हैं। बट नहीं, आपको अपना ख्याल रखना है। वो आप कैसे करेंगी? सुबह आप बच्चों को दूध देती है, आप भी दूध पीजिए। बच्चों को फ्रूट्स देती है, आप भी फ्रूट्स लीजिए। बच्चों के लिए अगर टाइम टेबल सेट करती हैं तो आप अपना भी टाइम टेबल सेट करिए। आप एक शेड्यूल बनाएंगे अपने लिए, बच्चा भी उसको देखेगा, उससे सीखेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि बच्चा भी आपसे अटैच्ड फील करेगा। आप उसके साथ ही, आप उसको फ्रूट देंगी, आप भी उसके साथ खाएंगे, आप उसको लंच देंगे, आप भी उसके साथ लंच करेंगे, तो वो एक तरह से कनेक्टेड फील करेगा। ये बहुत छोटी सी बात होती है बट इसे बहुत ही मैंने देखा है मम्मियों के बहुत बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है अपनी बच्चों के साथ।
और बच्चे भी बहुत अच्छा फील करते हैं। तो आपको अपना ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे भी फील करते हैं कि नहीं, मम्मी भी मशीन नहीं है, मम्मी को भी भूख लगती है, उनका भी खाने का टाइम होता है, वो भी खाना खाती है। तो वो लगता है कि नहीं, अगर हमको कुछ भूख लगता है तो मम्मी को भी भूख लगती है, हम थकते हैं तो मम्मी भी थकती है। ये वाली फीलिंग भी बच्चों में आने लगती है। इसीलिए आपको अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, बच्चे का ख्याल भी रखें और अपना ख्याल ज़रूरी रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आप फिजिकली भी फिट रहती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऊपर से ये तो ज़रूरी है कि आपका अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है अगर आप उसी के साथ अपना शेड्यूल बनाएं, उसके साथ सब कुछ करें तो। और आप जैसा एनवायरनमेंट देंगी वैसा एनवायरनमेंट वो अपनाएगा। अगर आप एक रूटीन फॉलो करेंगी तो कल को वही बोलेगा, मम्मी आपने दूध नहीं पिया, आपने लंच नहीं किया। और ये जब आपका बच्चा आपको बोलेगा ना, तो आपका कोई भी गुस्सा कुछ भी होगा 1 मिनट में दूर हो जाएगा। वो फीलिंग आपको बहुत ही अलग लगेगा, जो फीलिंग आपको कोई नहीं दे सकता है। तो आप ये ज़रूर करिए, अपना ख्याल रखिए, बच्चे के साथ रूटीन बनाइए, बच्चे का जो रूटीन है आप भी फॉलो करिए और ये ज़रूर करिए। चौथा इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि कनेक्ट विद योर किड। जी हाँ, अपने बच्चे के साथ आप कनेक्ट होइए, इन्वॉल्व होइए उनके साथ, आप भी बच्चे बनिए उनके साथ। अगर उसको कुछ एक्टिविटी में मन लगता है, कलरिंग करने में मन लगता है, गेम खेलने में मन लगता है, डांस करने में मन लगता है, तो आप भी वो करिए उसके साथ। आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाइए, भूल जाइए कि आप मम्मी हैं, आप उसके बच्चे बन जाइए उसके साथ, उसी की तरह, उसी के एज के बन जाइए कुछ टाइम के लिए। वो देखिएगा, अब वो टीवी देख रहा है क्योंकि उसको अपना हम उम्र कोई नहीं मिलता आसपास। जब उसको लगेगा कि नहीं उसकी मम्मी उसके साथ खेल सकती हैं, वो टीवी देख रहा है, आप पेपर पे कलर करने लगी, उसका इंटरेस्ट कलर में है, वो आएगा आपके पास, टीवी छोड़ के आएगा आपके पास वो कलर करने के लिए। आप एक बार ये ट्राई ज़रूर करिएगा। आप बच्चों की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, उनके इंटरेस्ट एरिया में घुसिए, उनके आप इमोशनली उनके साथ अटैच्ड होइए, उनके एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए। आप स्टोरी टेलर बनिए उनके लिए बच्चों की तरह कहानी। वो जो कार्टून देखते हैं आप उनके साथ बैठिए, वो भी आप भी पार्टिसिपेट करिए उनके कार्टून में, हंसिए, जो वो बातें करते हैं आप भी वो बातें करिए। देखिएगा आपके बच्चे आपसे कितना अटैच, उनको दोस्त की जरूरत ही नहीं लगेगा, उसको लगेगा मम्मी ही मेरी दोस्त है। तो आप ये ज़रूर करिएगा। और देखिए इन सब चीज़ों से गुस्सा बहुत कंट्रोल होता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि आपको खुद फील होता है कि मेरे पास एक रीज़न है खुश रहने का, वो है आपका बच्चा। वो आपको इतनी खुशी देने लगता है कि आपको जिस सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कभी कभी बच्चों की बात से, आपको उसी बच्चे की बात से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आप मोटिवेटेड फील करेंगे। और जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो है डू मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, क्योंकि इससे आपका मानसिक और शारीरिक दोनों बहुत ही स्वस्थ रहता है। जी हाँ, आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रहना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। योगा एक्सरसाइज तो मैं बहुत रेगुलरली करती हूँ और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ कि आप फिजिकली जितना फिट योगा से रह सकते हैं, उससे उतना ज़्यादा आप किसी चीज़ से फिट नहीं रह सकती है। आपको कोई बॉडी पेन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे बॉडी पेन हो रहा है, अगर आप रेगुलरली योगा करती हैं तो। दूसरी बात ये कि आपको मेंटली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हमको स्ट्रेस होता है, स्पेशली फैमिली, बच्चे, रिलेटिव्स, गेस्ट, ये सब हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन उसमें अगर हम आधा घंटा अगर टाइम निकालें अपने मेडिटेशन के लिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कोई स्ट्रेस है। उस आधा घंटा में ऐसा मैजिक हो जाता है कि आपका सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है, आप मेंटली बहुत ही फिट रहती है, आपका कंट्रोल हो जाता है अपने गुस्से के ऊपर, आपका जो होता है एंगर लेवल वो बहुत ही लो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप इस तरह से अपने बच्चों को इंस्पायर करती हैं, वो मोटिवेट होते हैं आपको देख के, वो आपको अपना रोल मॉडल समझने लगते हैं, आप उनके हीरो बन जाते हैं। तो ये मम्मियों के लिए नहीं, बल्कि ये जो मैंने 5 बातें बताई ये सभी के लिए है, मम्मी पापा दोनों के लिए। बट हाँ, मम्मी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं बच्चों के साथ, वो ज़्यादातर मैक्सिमम फैमिली में हमारे यहाँ यही होता है कि मम्मियाँ ही बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहती हैं, घर में वही ज़्यादा देखते हैं, इसलिए मैं मम्मी को ही यहाँ पर बार बार बोल रही हूँ। बट ये मम्मी पापा दोनों के लिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको मैं जितने भी मैंने बातें बताई इसको फॉलो करिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये बहुत ही फ़ायदा करेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप इन सब बातों को फॉलो करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना इन बातों ने फ़ायदा किया। और मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, बच्चों के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए।
कुछ नई बातों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए चलिए ओके, मैं जाती हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।